श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 8 नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छ स्वपन श्वसन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्वज्ञानी और कर्मयोगी मनुष्य यह समझता है कि मैं वास्तव में कुछ भी नहीं करता, यद्यपि वह देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है और श्वास लेता है, फिर भी वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को इन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। यह श्लोक गीता के अत्यंत गहन दार्शनिक सिद्धांतों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ शरीर, देह, इंद्रियां, मन और आत्मा के बीच का अंतर समझा रहे हैं। ये सब शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं हैं। आत्मा इन सब की साक्षी है। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति अहंकार से यह नहीं सोचता कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। क्या इसका अर्थ कर्म छोड़ देना है? नहीं, यह श्लोक कर्म त्यागने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि यह सिखाता है कि कर्म पूरे मन से करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन मैं ही करता हूं, इस अहंकार को त्याग दो। इसी विचार को अगले श्लोक 5.9 में श्री कृष्ण और स्पष्ट करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में कार्य करती हैं। यदि कोई किसान खेत में मेहनत करता है तो उसे पूरी लगन से खेती करनी चाहिए, लेकिन यदि फसल अच्छी हो जाए तो केवल अपने अहंकार में न आए, और यदि प्राकृतिक कारणों से कम हो जाए तो पूरी तरह टूट भी न जाए। वह अपना कर्तव्य करता रहे और फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखे। इस श्लोक का संदेश है कि सच्चा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी स्वयं को अंतिम कर्ता नहीं मानता। वह जानता है कि शरीर और इंद्रियां प्रकृति के अनुसार कार्य कर रही हैं, जबकि आत्मा शुद्ध, अकर्ता और साक्षी है। यही समझ मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करने की दिशा में ले जाती है।